2026 में धन प्राप्ति आप क्या पूजा यंत्र मंत्र का रेकमेंड करेंगे? अपने घर में ना अष्टलक्ष्मी ये स्थापित करें। 2026 से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज करके एक इम्पैक्ट है, एनर्जी का जो फ्लो है वो पॉजिटिव कर सकते हैं। वेल्थ की अगर बात आती है, दो डायरेक्शन पे बात करेंगे, एक नॉर्थ के बारे में और एक ईस्ट के बारे में। नॉर्थ जो कि कुबेर का स्थान है, उस डायरेक्शन का पॉजिटिव होना हमारी वेल्थ पॉजिटिव होने का लक्षण है। सूर्य की दिशा है, अगर वहां हम शनि का रंग लगाएं, उस वॉल पे ब्लू कलर करें, तो ऐसे में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट हमने जो गोल्ड सिल्वर में कर रखी है, तो हमें ऐसे में उसे नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए। घर में लोबान वगैरह जलाएं, नमक का पोछा वगैरह लगवाएं, उससे क्या होगा, जो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी है ना वो कम हो जाएगी। 2026 नया साल, नई उम्मीद, नई रोशनी और नए तरीके। नया साल हमें बताता है, मौका देता है अपने पिछली गलतियों को एनालाइज करने का, सुधारने का और अपनी लाइफ को एक अलग ऊंचाइयों पे ले जाने का। तो आज हम जानेंगे कि 2026 में ऐसे क्या हम वास्तु के स्पेशल टिप्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ, अपने घर, अपने ऑफिसेस की एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द पॉडकास्ट, जहां हम बात करने जा रहे हैं आने वाले साल के नए नए वास्तु टिप्स के बारे में कि हम अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्या छोटी छोटी रेमेडीज हैं, चेंजेस हैं, वो करके हम अपनी लाइफ में, अपनी स्पेस में, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे घर हो, उसको इन्हांस कर सकते हैं, वहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो आज हैं, जो बताएंगे और समझाएंगे इन बेसिक वास्तु टिप्स एंड आज आने वाले साल के बारे में, वो हैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, पामिस्ट हैं एंड व्हाट नॉट, और कितनी मोडालिटीज़ में काम करते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, जय सिया राम। जय सिया राम। जितनी बार आपसे बात करते हैं, एक नई एनर्जी आ जाती है अपने अंदर। एक्चुअली जो आपकी वाइब है ना, वो हमें यहाँ पे ऑरा में फील होती है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की, कि वो कैसा होने वाला है, क्या एनर्जीज लेके आएगा। अगर क्योंकि हमने पहले तो काफ़ी एक जर्नल टर्म में एक एस्ट्रोलॉजिकली देख लिया कि 2026 हमारा क्या प्लानिटरी पोजीशंस लेके आ रहा है, लेकिन अब प्लैनेट्स की पोजीशन देख ली और घर की पोजीशन ना देखी तो आई गेस हमारा घर भी या हमारा वास्तु भी नाराज हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि वास्तु के पर्सपेक्टिव से 2026 कैसा रहने वाला है। देखिए, वास्तु, पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं कि वास्तु की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। देखिए, जब किसी जातक का जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा, जो प्रतिकूल नहीं चल रहा, अगर उसके घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, तो जो उसका टाइम है ना वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो कुदरती उसके कम हो जाएंगे। अगर वो एक कहते हैं ना कि वेल सेटल्ड वास्तु घर में अगर वो रह रहा है, तो जो हमारा टाइम पीरियड खराब है वो बहुत ईजिली जो है टल सकता है। ठीक है, कम हो सकते हैं उसके प्रभाव, जो हमारी दशा दिखा रही है कि हमें संकट आने वाला है। बट अगर वास्तु अकॉर्डिंग हम जहाँ जिस घर में रह रहे हैं वो अच्छा है, तो वो जो संकट है वो सम हो जाएगा, एक बराबर में हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ये दोनों आपस में कंबाइंड है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स हैं और हमारे वास्तु में भी 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बस डायरेक्शन का फ़र्क है, डायरेक्शन समझ में ऐड कर लेते हैं, और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम नक्षत्र ऐड कर लेते हैं। बेसिकली इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें नक्षत्र का प्रयोग या ट्रांजिट वगैरह होता है, जैसे वृषभ चक्र होता है वास्तु में एक, ठीक है, एक द्वार चक्र होता है। ये दो मतलब बहुत सारे चक्र होते हैं कि हर वास्तु पे हम इम्पैक्ट देखते हैं कैसा कैसा रहने वाला है। ओके। तो उस हिसाब से अगर हम वास्तु से रिलेटेड बात करें 2026 के लिए, तो वास्तु ना एक, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे काम करती है, ठीक है, लिविंग थिंग्स पे काम करती है। बट वास्तु जो है हमारे रहने वाले स्थान पे काम करता है, जहाँ हम ऑफिस है जो हमारे, उनके लिए काम करता है। तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि हमारा नया साल आ रहा है तो वास्तु से क्या रिलेशन रहने वाले हैं, या वास्तु से रिलेटेड हमारा आगे आने वाला साल कैसा रहने वाला है। एक बेसिक हम न्यूमरोलॉजी टर्म पे अगर हम बात करें तो 2026 का जो कि टोटल है सूर्य का टोटल है, तो हम ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि जो ईस्ट डायरेक्शन है उस दौरान प्रबल रहेगी। ओके। ठीक है, बट फिर इसमें वही बात आती है कि जो प्लैनेट्स के गोचर हैं वो किस तरीके के हैं, वो इस पे डिपेंड करता है और वो एस्ट्रोलॉजिकल हो जाता है। वास्तु में सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, जोन्स की बात करते हैं, दिशाओं के बारे में, विदिशाओं के बारे में, इन सारी चीज़ों पे उसके 45 देवी देवता जो डीटीज़ हैं उनके बारे में हम वास्तु से बात करते हैं। तो आगे आने वाला साल चाहे कोई भी हमारा ट्रांजिट हो वो किसी भी तरीके से वास्तु पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। ओके। तो ये 2026 से रिलेटेड बस ये है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज करके या किसी भी तरीके से चेंज करके अपने घर में वास्तु का जो एक इम्पैक्ट है, एनर्जी का जो फ्लो है वो पॉजिटिव कर सकते हैं। बिल्कुल। जब कहते हैं ना कि कुछ नया लाइफ में होता है तो हम भी बहुत एक नया फील करते हैं, एक नई, जैसे हमें एक नई जिंदगी मिल गई हो, एक एक नया दिन, नई जिंदगी की शुरुआत कहा जाता है। तो ऐसी एक नया साल हमारी लाइफ, हमारे घर, हमारे ऑफिसेस के लिए एक पहला स्टेप वापस बन जाता है कि हम यहाँ पे अपना पहला कदम रख के दोबारा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए कहा भी गया है जो परिवर्तन है ना, एक ज़िंदगी का हमारे साथ एक चलने वाला रास्ता है। बिल्कुल। हमें अपनी ज़िंदगी में समय समय पर परिवर्तन करते रहने चाहिए, क्योंकि एक जैसी चीज़ हम कब तक देख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आए दिन जैसे अब 2026 की बात छिड़ रही है तो मैं ऐसे कुछ आपको आगे पॉइंट्स दूंगा कि जिसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपने घर में एनर्जीज़ को जो है पॉजिटिव कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ जो अगर फ्लो बाय चांस हो रही हैं तो उसे कैसे मिटा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे आज हम आपसे लोगों, हमारी ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि उनके लिए 2026 में कैसे चेंज वो करें जिससे उनका समय आगे और अच्छा हो सके। ओके। तो सर, सबसे ज़्यादा ऑडियंस की जो हमने कॉमन प्रॉब्लम देखी है वो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की रही है। हर कोई चाहता है कि नया साल उनके लिए और एक बढ़ोतरी लेके आए, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, एक नया कदम वो आगे चूमे। तो बेसिकली अगर हम वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो कौन कौन से जोन्स हैं जिन्हें हम ज़्यादा पर्टिकुलरली अफेक्टेड देख सकते हैं? देखिए वेल्थ की अगर बात आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो डायरेक्शन पे बात करेंगे, एक नॉर्थ के बारे में और एक ईस्ट के बारे में। नॉर्थ जो कि कुबेर का स्थान है, और कुबेर जो है वो धनाढ़ मतलब धनाढ़ हैं, धन के मंत्री हैं कुबेर। ठीक है, तो उस डायरेक्शन का पॉजिटिव होना हमारी वेल्थ पॉजिटिव होने का लक्षण है। दूसरा ईस्ट की अगर हम बात करें तो 14 रत्नों में जो श्री देवी उत्पन्न हुई थी समुद्र मंथन में, तो उनका स्थान जो है वो ईस्ट है। तो श्री देवी को भी हम एज अ कहते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू ले सकते हैं। एक श्री को हम अपने वेल्थ से रिलेटेड जोड़ सकते हैं। तो ये जो हम कुछ पाठ ऐसे जिसमें वर्णित है कि भाई विष्णु भगवान की दो पत्नियां, एक लक्ष्मी देवी और एक श्री देवी। ठीक है, ये दोनों देवियां, उसमें से एक देवी जो ईस्ट की हैं तो वो वेल्थ को डिनोट करती हैं। वहीं पे जो प्लानिटरी वाइज अगर हम बात करें तो सूर्य का स्थान है। सूर्य हमारी प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, हमारे नेम फेम को दर्शाता है कि हमारा नेम फेम कैसा रहने वाला है, कैसा होगा। अगर हमारे घर में यही जोन्स अगर मान लीजिए थोड़े से डिसबैलेंस्ड हैं या कुछ है, तो हमारे घर में नेम फेम से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ओके। क्या सर कुछ ऐसे प्लानिटरी पोजीशंस हैं जो डायरेक्टली हमारे वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को असर डालेंगे? देखिए प्लानिटरी, ये एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम देखें तो हमारे आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे जो इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और मार्स को इंक्लूड कर दें तो हर महीने में किसी ना किसी का ट्रांजिट होता रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से सारी प्रिडिक्शंस जो हैं अलग अलग हो जाती हैं। वास्तु में इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, वास्तु में कौन सा टाइम कहाँ गोचर कर रहा है हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई भी ट्रांजिट हो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला वास्तु में उससे रिलेटेड। वास्तु में सिर्फ और सिर्फ हम प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हैं, दिशाओं को अच्छा कर सकते हैं,
जिससे कि उस दिशा से रिलेटेड जो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए, या हमारे दिशाओं में कोई कटाव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को इफेक्ट कर रही हो। तो इसमें कोई भी ट्रांजिट इफेक्ट नहीं करेगा, कोई किसी भी तरीके की प्लानिटरी ट्रांजिट हो जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, वो इससे इशू नहीं होंगी। क्योंकि वास्तु में क्या है, ये प्रकृति की ऊर्जा जिस तरीके से हमारे घर में प्रवाहित हो रही है, जिस तरीके से चल रही है, तो वो डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए, वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके। जब वो एनर्जी इफेक्ट होगी तब हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जब वो एनर्जी एक फ्लो में चलती रहेगी बिना रुकाव के, बिना कटाव के, तो हमारी जो लाइफ है वो और स्मूथ गोइंग होती चली जाएगी। ओके। मैंने कहीं सुना था कि वास्तु में प्लैनेटरी पोजीशंस का जो अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कर सकता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए कॉम्बिनेशंस क्या है, अब वास्तु में पर्टिकुलर अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे जुपिटर और केतु का स्थान है, ये चेंज नहीं होने वाले। ईस्ट में हम बात करें तो वहाँ सन का स्थान है। ठीक है, ऐसे ही आगे चलें हम साउथ ईस्ट की हम बात करें, वहाँ वीनस का स्थान है, साउथ में मंगल का स्थान है। तो ऐसे सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो किसी भी चीज़ से कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनते इसमें कि पर्टिकुलर एक प्लैनेट को एक डायरेक्शन मिली हुई है तो आपस में इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। एक डायगोनल क्रॉस होता है, ठीक है। और जो विदिशा की अगर हम जैसे कॉर्नर्स की बात करें तो वहाँ उस कटाव पे एक डायगोनल का रिलेशन बनता है, ठीक है। अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो पर्टिकुलर उनके हिस्से बनते हैं। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें तो वो एक जो मतलब आपस में रिलेशन हो गया सूर्य और शनि के बीच का। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं डायगोनल्स। इन्हीं डायगोनल अगर कोई बाधित होता है, ये लाइन अगर बाधित होती हैं तो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है जातक को फेस करनी पड़ती हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी हैं कि जब कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन इसमें सिर्फ इन लाइंस का होता है अच्छा। कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का कॉर्नर जुड़ता है, वैसे ही साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर जुड़ता है, और ईस्ट से वेस्ट जुड़ता है, और नॉर्थ से साउथ जुड़ता है। तो ये सिर्फ एक लाइंस बन जाती हैं, तो उसी तरीके के कॉम्बिनेशन जोड़ देते हैं। वही कलर्स अगर मिसमैच हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो क्या कलर्स का भी कुछ इम्पैक्ट रहता है वास्तु पर? हाँ जी, बहुत। देखिए अब मान लीजिए एक सूर्य की दिशा है, अगर वहाँ हम शनि का रंग लगाएं, या अगर हम उस वॉल पे ब्लू कलर करें, तो ऐसे में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ही सूर्य और शनि में आपस में मित्रता नहीं है, तो जो वहाँ पे सूर्य के स्थान पे हम शनि को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये हमारी जो एनर्जी है उसे डिसबैलेंस करेगा और हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी डायरेक्शन है वहाँ प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेट के हिसाब के कलर हमें यूज़ करने चाहिए। बट अब हम हर वॉल पे अलग अलग कलर यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा उसका एक रिजल्ट है कि हम अपनी वॉल्स को लाइट कलर पे करें, जैसे कि क्रीम हो गया, येलो हो गया, और मतलब येलो प्रॉपर नहीं, माइल्ड येलो हो गया, ठीक है, ऑफ वाइट कलर हो गया, लाइट पिंक कलर हो गया। ऐसे कलर का हमें प्रयोग घर में करना चाहिए, जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो प्लैनेट की एरिया है वो उससे बाधित ना हो। अगर हम अदर कलर्स मान लीजिए, नौ जो साउथ डायरेक्शन है वो मंगल की दिशा है, ठीक है, मंगल की दिशा पे हम बुध का हरा रंग कर दें तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे घर में ऐसे में क्या होगा, कुबेर के स्थान की जो चीज़ें हैं उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जो हमारे धन रिलेटेड इश्यूज हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे। ओके। क्यों, मंगल क्या है, मंगल एनर्जी का कारण है, एग्जैक्टली। ठीक है, ऊर्जावान है वो, भरपूर एनर्जी है, सेनापति का रोल है वो, तो वो एनर्जी से भरा हुआ है। अब वहाँ पे ग्रीन कलर हम उसे डम कर देंगे तो ऐसे में ऐसे घर में आप देखेंगे लोग आलसी ज़्यादा होंगे, लेज़ी होंगे, उनका उठने का हिलने का मन नहीं करता होगा। क्यों, हर डायरेक्शन का अपना रोल है, तो उसी हिसाब से हमें उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड काम करना चाहिए जिससे हमारे घर की एनर्जी बाधित ना हो। घर में वेल्थ की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर ऐसा जोन है जो हमें वास्तु में देखना चाहिए और उस पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए जो हमारे रोज़मर्रा के खर्चे हैं, अगर उससे रिलेटेड हम बात करें तो उसे हमेशा हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो खर्चा फ्लो में चलता रहे, वहाँ कैश आता भी रहे और निकलता भी रहे, ठीक है। वो राहु का स्थान है, राहु मतलब हमेशा जो चलायमान रहनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए वो, और दूसरा पितरों का स्थान है,
तो इसलिए जो हमारी डेली की अप डाउन है या खर्चे हैं हमें वहाँ रखने चाहिए। और अगर हम बात करें अपने सेफ एरिया, सेफ जहाँ होता है जिसे लॉकर हम कहते हैं, एग्जैक्टली। तो उसे हमें जो है घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए। नॉर्थ क्योंकि कुबेर का स्थान है। जब हम ऐसी जगह पे अपने मान लीजिए प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, कैश जो ऐसा जो हमें अभी यूज़ नहीं करना, या मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट हमने जैसे मान लीजिए गोल्ड सिल्वर में कर रखी है, तो हमें ऐसे में उसे नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए। वहाँ हमारे घर का सेफ होना चाहिए, लॉकर जिसे कहते हैं वो वहाँ होनी चाहिए, जिससे जो हमारा सेव वो पैसा है या जो भी चीज़ है वो बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी। तो सर हमने जैसे कैश लॉक की बात करी या कैश बॉक्स की बात करी, हमारा लॉकर जो है, ऐसी अगर मैं बात करूं मंदिर की, ऐसी कौन सी प्लेसमेंट होनी चाहिए हमारे घर में जहाँ पे हम नए साल में एक नई शुभारंभ करें और हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे? तो हम बात करें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के, यहाँ जो देवी हैं वो शिखी हैं। ठीक है, शिखी देवी एक पॉजिटिव एनर्जी बताई गई है। प्लानिटरी वाइज अगर हम बात करें तो ये स्थान जुपिटर और केतु है, जो हमें अध्यात्म से जोड़ता है। और हम अगर सूर्योदय की बात करें तो ये जस्ट वो टाइम है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मंदिर के लिए स्पेशल ये डायरेक्शन जो है बहुत अच्छी हो गई है। तो हमें जो अपने घर का मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, ऑफिस का मंदिर हो, उसे हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। और दूसरा क्या है, अगर ये कॉर्नर अवेलेबल नहीं है तो हम इसे ईस्ट में भी कर सकते हैं। ओके। हाँ जी। तो जैसे सर हमने कलर्स की बात करी, तो ऐसे कोई एलिमेंट्स भी हम अपने घर में, अपने ऑफिस में रख सकते हैं ताकि जो प्रॉस्पेरिटी है और हमारी वेल्थ है वो बढ़ती रहे? ऐसे क्रिस्टल्स हैं बहुत सारे जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने घर में अपनी हेल्थ रिलेटेड। और ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं मतलब वास्तु में, अगर हम उसे अपने घर में प्लेस करें तो हम उससे अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नॉर्थ डायरेक्शन की, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप पायरेट क्रिस्टल, जो पायरेट आता है, आप वो रख सकते हैं। ठीक है, पायरेट एक्चुअल में है क्या, उसके उसे भी समझिए। जो हमारे पास फिरोज़ा आता है, टर्कॉइज आता है, उसके जो बैक साइड का एक गोल्ड होता है, जैसे फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका जो एक पार्ट होता है फिरोज़े से जुड़ने के कारण, फिरोज़ा जो पत्थर होता है वो हमें प्रोस्पेरिटी देता है। ठीक है, हमारी वेल्थ इंक्रीज करता है। तो पायराइट भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में नॉर्थ डायरेक्शन में पायराइट का पत्थर रखने से, या मान लीजिए कलरफुल बहुत सारे क्रिस्टल की पिक्चर लगाने से, वहाँ पे हम उस डायरेक्शन को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ ईस्ट डायरेक्शन के। ये सूर्य का स्थान है। सूर्य जो है तांबे को डिनोट करते हैं। तो ऐसे इस डायरेक्शन में तांबे की चीज़ें रखना, तांबे की लुटिया रखना, उसमें जल भर के रखना, तो ये एक अच्छी रेमेडी होती है इन डायरेक्शन को और बढ़ावा देने की, यहाँ की जो बाधाएं हैं उसे ख़त्म करने की। और प्लानिटरी अगर वाइज हम बात करें या देवी देवता से रिलेटेड बात करें तो उन्हें और एनहेंस करने की। तो हर जोन की, हर एक डायरेक्शन की अपनी अपने कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे करने से कुछ भी मतलब कोई भी एलिमेंट रखने से या कोई भी क्रिस्टल रखने से हम उस डायरेक्शन को और बढ़ा सकते हैं। तो सर बेसिकली अगर मैं बात करूँ, क्रिस्टल हमारे वास्तु को एनहांस करने में कैसे काम आते हैं? देखिए, क्रिस्टल की अगर हम बात करें, ये फिर एज अ जेम्स काम करते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो जातक को जेम्स ऐसे ही नहीं धारण करने चाहिए, जी बिल्कुल। बट वास्तु में जातक का कोई ऐसा रोल नहीं है, बस उसे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है उससे रिलेटेड। तो हम वहाँ पे जो जेम्स हैं वो रख सकते हैं, क्रिस्टल्स रख सकते हैं। अब वो जैसी एनर्जी सोक करेंगे वैसी एनर्जी रिलीज करेंगे। ओके। अब ऐसे ही नॉर्थ में जैसे मैंने बताया पायराइट रखने के लिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की है। ठीक है, अब वो कुबेर की एनर्जी को सोक करेंगे और वैसी एनर्जी आपके पास रिलीज करेंगे, तो वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी हम बात करें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के पास, तो यहाँ पे आप यंत्र, बहुत से यंत्र आते हैं। ठीक है, तो आप वो रख सकते हैं। तो क्या यंत्र मंत्र और इन सब से भी हम लोग अपने वास्तु को, अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यंत्र मंत्र, ये देखिए ये क्या है, ये सारी एनर्जीज हैं। वास्तु एनर्जी की गेम है। मंत्र भी क्या है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन है। तो जैसी वाइब्रेशन हम पूरे दिन रखेंगे वैसे ही हमारे घर की ऑरा हो जाएगी। हैं? बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम पूरे टाइम गाली गलौज कर रहे हैं तो हमारे घर में नेगेटिविटी ही रहने वाली है। एग्जैक्टली। और वहीं हम अगर 24 घंटे वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे घर की जो वाइब है वो पूरी पॉजिटिव होगी।
तो यंत्र भी सेम यही काम करते हैं। यंत्र का भी विधिवत स्थापना होती है, मंत्रों द्वारा उसे जागृत किया जाता है यंत्रों को, मतलब उसकी अच्छे से पूजा करी जाती है, तब वो जाके यंत्र हम रखते हैं और वैसी ही एनर्जी उसमें क्रिएट हो जाती है जैसी हमने उन्हें मंत्रोच्चारण के साथ करी है। ओके। अगर हम वहीं फिर उस स्थान पे अगर हम नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, तो वो एब्जॉर्व करेगा वो नेगेटिविटी, और जब एब्जॉर्व करेगा तो आपके घर में कलेश भी वैसे ही होने वाले हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि अभी आप नेगेटिविटी की बात कर रहे थे, तो आई जस्ट वांट टू नो कि सर, जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं तो काफ़ी सारे वाइब्रेशंस होते हैं, एंड जब हम क्रिस्टल लेके आ रहे हैं, पर्टिकुलरली हमें पता है हमारे घर में नेगेटिव एक एटमॉस्फेयर, एक ऑरा नेगेटिव हो रखा है, इसलिए। लेकिन जब जैसे आपने बताया कि अगर हम यंत्र या फिर हम कोई क्रिस्टल रखते हैं तो वो उस एनर्जी को सोक करता है, तो क्या वो उस नेगेटिविटी को भी सोक करेगा बिल्कुल करेगा, और वैसी ही नेगेटिविटी वो हमें वो थ्रो हमें करेगा? देगा। पर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कोई भी क्रिस्टल लेने जा रहे हैं, कोई भी यंत्र लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करें, ठीक है। उसके बाद घर में लोबान वगैरह जलाएं, नमक का पोछा वगैरह लगवाएं। उससे क्या होगा, जो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप क्रिस्टल जो भी ला रहे हैं, उसकी विधिवत मंदिर में बैठ के पहले पूजा करें, ठीक है। उसका अभिषेक करें, गंगा जल उस पे अच्छे से गंगा जल का अभिषेक करें, शहद से और दूध से उसका पहले अभिषेक करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हम जिस संकल्प से इस क्रिस्टल को लेके आए हैं, तो ये हमें हमारी चीज़ों से रिलेटेड पॉजिटिविटी दे। फिर आप उस क्रिस्टल को ले जाके किसी, मतलब जिस भी डायरेक्शन में क्रिस्टल रखना है उस डायरेक्शन में रखें। फिर वो नेगेटिव एनर्जी सोक नहीं करेगा, फिर वो आपको पॉजिटिव देगा। अब फिर क्रिस्टल लाने के बाद भी, जैसे देखिए बच्चे का क्या है, बच्चा आया है तो पालन पोषण हमें करना है, बिल्कुल सही। ठीक है। अब वैसे ही क्रिस्टल्स के साथ भी है, जिस दिन से हम क्रिस्टल ले आए तो उनका पालन पोषण हमें ही करना है। कैसे करना है, एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर बना के, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के हमें उसे और एनर्जाइज करना है, जी। ठीक है। विधिवत, मतलब हर महीने में उन्हें एक बार ज़रूर गंगा जल का अभिषेक कराना है। हर महीने में एक बार कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी यंत्र हो, उसके लिए हमें ये काम करने चाहिए। गंगा जल से थोड़ा सा उन्हें साफ करके फिर दोबारा से उन्हें स्थापित करना चाहिए। तो ये एक वो है जिससे वो नेगेटिव एनर्जी सोक ना करे। ओके, तो सर, जैसे आपने बताया नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पहले हमें अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन करना चाहिए, तो वास्तु को क्लेंजिंग और एनर्जी बैलेंसिंग, इनका क्या मेन रोल रहा है वास्तु में? देखिए, बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि हर डायरेक्शन पे अपने अपने प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अगर उन प्लैनेट से रिलेटेड अगर हमने उनकी एनर्जी नहीं करी, तो ये हमारे लिए बाधा क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो बैलेंसिंग तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो एक फिर वही पॉजिटिव वाइब क्रिएट करेंगे। अच्छा, और इन्हें बैलेंस करने के लिए क्या सिंपल टेक्निक्स या ट्रिक्स हम कर सकते हैं? इसके लिए ट्रिक्स ये मैंने बताया कि घर में जितना हो सके लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी कलर इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो किसी ना किसी कलर का टोन होगा। अगर वो गलत टोन में आया कलर, तो वो डायरेक्शन बाधित हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वेस्ट में जो है शनि महाराज है, शनि का कलर जो है वो ब्लू है, और ईस्ट में सूर्य है, सूर्य का कलर जो है वो ऑरेंज है, या हाँ ऑरेंज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे चेंज कर देंगे, सूर्य के स्थान पर शनि का कलर और शनि के स्थान पर सूर्य का कलर कर देंगे, तो ऐसे में हमारा नेम फेम गिरना, ठीक है, हमारे जो ड्रास्टिकली लाइफ बदल जाएगी। बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो वेस्ट पे है वो वरुण देव का स्थान है, वरुण जो कि जल का कारक जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और ईस्ट में जो है वो सूर्य देव जो अग्नि से रिलेट करता है। तो इनके जो एलिमेंट है वो भी कुदरती चेंज हो गए, तो फिर ये सारी अगर हम डिसबैलेंस रखेंगे तो सारी एनर्जी जो है बाधित हो जाएगी, और कहीं ना कहीं इफेक्ट हम पे ही आएगा। वो हम पे ही आएगा, क्योंकि एनर्जी हम ही सोक कर रहे हैं ना, रहने वाला ही उसकी एनर्जी सोक करेगा, ओके। तो वो हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं फिर उसके बाद। तो बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंसिंग एक तो लाइट कलर का यूज़ करने से हो गई, ठीक है। अब फॉर अ रेमेडी आप ये कर सकते हैं, जहाँ जिस जिस डायरेक्शन में जो प्लैनेट है, तो उनके छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे बोर्ड्स का इस्तेमाल करके उस कलर का उस डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, कि जिससे वो डायरेक्शन के स्वामी हैं एनहेंस हो जाए, और जो उनकी एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाए। तो 2026 में हमारे ऑफिस या वर्क प्लेस के सेटअप में
अगर हम कुछ बेसिक वास्तु प्रिंसिपल्स लगाना चाहें तो वो क्या होंगे? देखिए, पहले तो सबसे वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी मेन डोर की एंट्री। ओके। मेन एंट्रेंस हमारी किस साइड की है? अगर वो साउथ या वेस्ट से है मेन एंट्री, तो हमें उस स्पेस को खाली करना चाहिए। अच्छा। ठीक है? नहीं तो फिर एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करके हमें विज़िट करवा के ये देखना चाहिए कि हम यहाँ क्या क्या सुधार कर सकते हैं। देखिए, साउथ डायरेक्शन की कोई रेमेडी नहीं है। अगर किसी जातक का ऑफिस या घर की मेन एंट्रेंस साउथ डायरेक्शन की है, तो साउथ डायरेक्शन की कोई रेमेडी नहीं होती। एंट्री के मामले में बात कर रहा हूँ मैं। बाकी कोई भी डायरेक्शन हो, नॉर्थ और ईस्ट तो अच्छी होती हैं। ठीक है? अगर वेस्ट भी है तो वेस्ट भी चल जाएगी, बट साउथ साउथ का जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड थिंग, कैश काउंटर। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ऑफिस में? हमारा कैश का स्थान। और जो हेड है, उस पर्सन का चेयर, उस पर्सन का टेबल किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। तो कैश के लिए अगर आपकी रिटेल शॉप है, तो आपका जो कैश काउंटर है वो फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। ठीक है? जिससे कि पैसे कैश फ्लो आता जाता रहे उसमें से। ठीक है? अगर आपका मान लीजिए होलसेल का बिजनेस है, तो ऐसे में आपका जो कैश फ्लो है वो होना चाहिए नॉर्थ में। अच्छा। नॉर्थ 0 डिग्री पे होना चाहिए आपका कैश बॉक्स, जिससे कि आपका जो भी आप सामान सेल परचेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिससे आपका कैश वहाँ आए, रुके और वो बढ़े, वो कम नहीं होगा वहाँ से। ठीक है। ठीक है? अब बात करते हैं जो बॉस की चेयर है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। वो होनी चाहिए सूर्य के स्थान पे, ईस्ट में, और फेसिंग भी उनका ईस्ट की ओर होना चाहिए। इससे क्या होगा, ईस्ट जो है पूरा जो है राजसी है। प्लैनेटरी वाइज अगर हम बात करें तो इसके लॉर्ड है सूर्य। ठीक है? प्लैनेट में किंग है सूर्य, उनकी डायरेक्शन भी ईस्ट है। ठीक है? अब 45 डीटीज की बात करें तो उनके राजा हैं इंद्रदेव, वो भी यहीं है ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा। तो जो राजा की कुर्सी है वो ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जो जो भी बॉस हैं, जो भी अपने बिजनेस के हेड हैं, वो अपने जो ऑफिस चेयर है या बॉस चेयर है वो ईस्ट डायरेक्शन में रखें और ईस्ट फेसिंग करने की कोशिश करें। देखिए, क्योंकि कई बार पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। अगर ईस्ट की तरफ हम टेबल लगाएंगे और ईस्ट फेसिंग करेंगे तो हमारे आगे का जो है वो एरिया ब्लॉक हो जाएगा वॉल से। ठीक है? जिसके पास मान लीजिए अवेलेबल है कि आगे ईस्ट का फेसिंग खाली है, तो वो कस्टमर को वहाँ बिठा सकते हैं। बट जिनके पास नहीं है तो वो अपनी चेयर को रिवॉल्व करें, उसके बाद जो भी आप उसे ग्राहक आपके पास आ रहा है कंसल्टेशन के लिए या एम्प्लॉय आ रहा है, तो आप अपनी चेयर घुमा के देन उससे बात करें। तो ये 3 चीज़ हैं जो हमें मेन नोटिस करके रखनी चाहिए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं 2026 में अगर कोई अपना एरिया ऑफिस चेंज करना चाहते हैं तो ये छोटे-छोटे वास्तु टिप हैं, इसका ध्यान रखें और उस हिसाब से अपना ऑफिस चुन लें। तो सर आप उन लोगों को क्या वास्तु के टिप्स देना चाहेंगे जो काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल ब्लॉकेज को फेस कर रहे हैं? देखिए, उनके लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि जितना हो सके नॉर्थ डायरेक्शन को अच्छा रखें और नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है? ये सबसे पॉजिटिव, अगर किसी भी वास्तु एरिया की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो है सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है? और जो हमारे घर में एनर्जी प्रवेश करती है वो इसी डायरेक्शन से प्रवेश करती है। ठीक है? जब ये एकदम साफ सुथरी होगी, बाधित नहीं होगी, तो हमारे घर में प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जब भी टॉयलेट हो, इसकी तो कोई रेमेडी नहीं होती और ऐसा घर भी नहीं लेना चाहिए। जी। ठीक है? तो और नॉर्थ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो नॉर्थ में जो भी हमारी वॉल है, वहाँ पे एक कुबेर जी की अच्छी सी तस्वीर लगाएं और उनकी पूजा करें, और इस डायरेक्शन में जल जल भरा हुआ बर्तन ज़रूर रखें या फाउंटेन रखें। ठीक है। ये जो कि जितनी भी ब्लॉकेज है उन्हें तोड़ेगा, कैश फ्लो को और अच्छा करेगा। नॉर्थ डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, जब अच्छी होगी कैश फ्लो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो सर 2026 में आने वाले नए साल में धन प्राप्ति, धन स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली आप क्या पूजा यंत्र मंत्र का रेकमेंड करेंगे? सबसे पहले अपने घर में ना अष्टलक्ष्मी ये स्थापित करें। ठीक है? अष्टलक्ष्मी जब आएंगी तो इसमें हर तरीके की चीज़ आपके पास आएगी, हेल्थ भी आएगी। ठीक है? और आपस में रिलेशंस अच्छे होने में भी लक्ष्मी आएंगी। मतलब हर तरीके से जब अष्टलक्ष्मी को हम स्थापित करते हैं तो हर तरीके से हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो बंद हो जाती हैं।
कम हो जाती हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो अष्टलक्ष्मी पूजन हर घर में होना चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, फिर वही मैं कहूँगा कि लक्ष्मी जब भी रखें, साथ में विष्णु भगवान अवश्य रखें। बिल्कुल। तो उनके साथ लक्ष्मी को पूजने से सुख शांति घर में बनी रहती है। ओके। तो ये 2 चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए। और जो वैसे ही नए साल की बात चल रही है, अगर जिनके पास नहीं है ये अष्टलक्ष्मी, तो नए साल पे उनकी स्थापना करें और विधिवत उसी दिन से उनकी पूजा शुरू कर दें। तो सर बहुत सारी बातें कर ली, अब जाते जाते एक यूनिवर्सल और एक सिंपल टिप जो हमारे लिसनर्स के लिए आप देना चाहें ताकि वो अपनी लाइफ को, आने वाले साल को प्रॉस्पेरस, वेल्दी एंड खुशहाल बना सके। जितना हो सके अपने घर में फ्रेगनेंस इस्तेमाल करें। ठीक है। जब आपका घर अच्छा महकेगा ना, तो आपकी एनर्जी भी उसी तरीके की रहने वाली है। बिल्कुल ठीक सही। है, उतनी ही पॉजिटिव रहने वाली है। मैं एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ कि डस्टबिन को अपने घर के अंदर ना रखें। अच्छा। आजकल बहुत सा मैंने देखा है कि डस्टबिन जो है सिंक के नीचे वाले एरिया में बना देते हैं, बट डस्टबिन को कभी भी घर के अंदर ना रखें। या तो बालकनी में रखें उसे, या फिर घर के बाहर कहीं रखें। और डेली के डेली जो कूड़ा है वो अपने घर से बाहर निकालते रहें। ठीक है, ये सबसे बड़ी वास्तु टिप है, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमसे गलतियां कराती हैं और हमारे घर की जो एनर्जी है उसे बाधित करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल इनसाइट। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर कोई आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय सिया राम। जय सिया राम।